इसमें तो हम अभी आते हैं आगे के तहफ़्फ़ुज़ात से क्या है। जी जी। लेकिन अगर मैं मेरे नाज़रीन को ये बताएँ कि होम्योपैथी में कैसे पता चलता है, क्या होम्योपैथी तो डिपेंड करती है सिम्पटम पे। जी जी बिल्कुल। तो हम तो लैब पे बहुत कम डिपेंड्स करते हैं। तो होम्योपैथी में कैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर है और सिम्टम कुछ और बोल रहे हैं और ये तो बीमारियों के नाम कुछ और हैं, इनको कैसे हम लोग वाजे करेंगे कि ये क्या है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो हमें कंप्यूटर दिया हुआ है ना, ये सारी लैब से ज़्यादा सुपीरियर है। और वो कंप्यूटर है हमारा ब्रेन है। मैं इसमें जस्ट 1 मिनट का वाकया शेयर करूंगा आपके साथ आप 5 मिनट का करें जनाब। कि मेरा जो है ना बेटी थी छोटी, तकरीबन कोई 5 4 5 6 माह की होगी वो। तो उसको लूज डायरिया शुरू हो गया। हम्म। तो मेरे एक दोस्त से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सईद, ये सर्विस हॉस्पिटल में उन दोनों जो है ना वो रजिस्ट्रार थे। तो वो जनाब बच्ची की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि जैसे ही वो लिक्विड ले तो वॉमिट हो जाए। नहीं, वोमिट नहीं, बाहर। अच्छा। वो ऐसे उसकी एग्जांपल कह लें कि पाइप की एक तरफ से हमने पानी डाला, दूसरी तरफ से बाहर। अब 3 दिन तक हम लोग वहाँ बड़े परेशान थे। इवन यहाँ तक कि बच्ची की जो है ना ब्रीथ भी बंद हो जानी। उन्होंने कहना कि इसको उठा के ना तो कार्डियक यूनिट में ले जाए। उन्होंने रेस्पिरेशन देनी, उसको सांस बहाल करना उसका, फिर दोबारा आ जाना। तो जब मैंने प्रोफेसर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब आप बच्ची का कोई सही तरह ट्रीटमेंट करें आप, इन दोज डेज आई एम स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथिक। तो मैंने कहा जी इनको इसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट दें आप। ये 3 दिन से जो है ना आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये बच्ची ठीक होने के बजाय जो है ना बढ़ती जा रहा है मामला इसका। तो उन्होंने कहा जी देखे, जब तक ये रूल आउट नहीं होता ना हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ लिक्विड दे सकते हैं, वो हम दे रहे हैं। तो 3 दिन के बाद जो ना मेरे इसरार पर उन्होंने उसको जो ना कोई एंटीबायोटिक जो भी अपना उनका हिसाब से उस हिसाब से दी। तो अब पहली डोज दी है उन्होंने तो बच्ची जो ना नॉर्मल होगी, काफ़ी बेहतर होगी। अब दूसरे दिन प्रोफेसर साहब राउंड पे आए। उन्होंने वो सही साहब से पूछा कि भाई आपने इसको ये इंजेक्टेबल क्यों दिया, जबकि इसकी तो रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा ये बच्ची के वालिद भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसरार किया जी आप इनको दवाई दें कोई। तो लिहाजा उनके इसरार पे जो है ना हमने ये दवाई शुरू करवाई है। उन्होंने कहा जी बुलाएं उनको। तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था, मुझे वो प्रोफेसर साहब ने बुलाया। मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे पूछा कि जी आपने ये दवाई शुरू करवाई है। मैंने कहा जी चॉइस ऑफ ड्रग इनकी है, ठीक है, हाँ। कहा मैंने आके आप इनको दवाई शुरू कराएं। वो जी आपको पता हमने इनका स्टूल कंप्लीट भेजा हुआ है, तो वो आएगा तो हम उसकी अगर कोई बैक्टीरिया उसमें आएगा तो हम मेडिसिन देंगे ना, अदरवाइज तो ये वायरल इन्फेक्शन है, ये 7 दिन में खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो मैंने कहा 7 दिन से पहले बच्ची चली जाएगी, अब हम एक डेथ सर्टिफिकेट पकड़ाएंगे, हम लेके घर चले जाएंगे। तो मैंने कहा जी जी देखे, तो जब ये इसको एक डोज मिली है तो ये बच्ची ठीक हो गई है, ये वो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जी डायग्नोज कैसे होगा। इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैं आता हूँ डॉक्टर इमरान अशरफ साहब के पास कि क्या हिफाजती इकदाम क्या हैं कि बंदा बचा रहे, पेप्टिक अल्सर से भी बचा रहे और ये एच पाइलोरी से भी बचा रहे तो बहिफाजत अपनी ज़िंदगी गुजारे। क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल टीवी का कि उन्होंने हमें आज इधर इनवाइट किया। और बानियो चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने आज इधर हमें बोलने का मौका दिया। तो आप फरमा रहे थे कि कैसे बचा जा सकता है, हिफाजती तदाबीर हिफाजती कि माएँ तदाबीर। अपने बच्चों को, वालिदैन अपने बच्चों को, फैमिली में लोग बचाएं कि बेटा ये नहीं खाना, इससे बच के रहना है, तो ताकि इन बीमारियों से वैसे ही बंदा बचा रहे। जी बिल्कुल। बेसिकली देखें, हम लोग जो अल्लाह ताला ने जो हफ्ज़ान सेहत का निज़ाम हमारे लिए बनाया ना, उससे हम बहुत दूर हैं। हम बेसिकली इन रेगुलर लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया जी, हम सुबह उठते हैं तो बेड टी हमें चाहिए। हमारी जो पंजाब के नौजवान या खवातीन होती थी पूरी दुनिया में मशहूर होती थी अपनी ग़िज़ाओं की वजह से, क्योंकि वो हेल्दी और नेचुरल ग़िज़ाएँ खाती थी, दूध दही लस्सी वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे।
अब इन सब की जगह जो ले ली है, हम बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, बेकरी के आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मिर्च मसाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कमी बेशी रह जाती है, चीनी से बनी अशिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। और इसके अलावा जो मज़ीद कमी बेशी रह जाती है वो हमारी जो चिकन है इसने पूरी कर दी हुई है। ये सारी वजूहात हैं। मैं अपना शॉर्ट जो है ना बचपन का वाक़या आपको 1 मिनट में सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हाँ इसको हाँ, कवर बिल्कुल करें। सुनाए। मैं मैट्रिक में पढ़ अभी रहा भी था। आप बचपन में ही हैं, कोई नहीं सुनाए। मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, ये 2008 की बात है। तो मैं भी बड़ा चस्कोरा होता था, पंजाबी में इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें मैं भी खाता था। मैंने कैंटीन में जाना, पकौड़ा ले लेना, समोसा खा लेना या कोई नान वगैरह खा लेना। 2-3 माह ये हुआ कि मेरे वो जो है वज़न कम होना शुरू हो गया, मेरे मैदे में दर्द होना शुरू हो गई। और 2 से 3 दफ़ा तो मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ इन वजूहात की वजह से। ये और वो दिन है और आज का दिन है जब मैंने फिर एहतियाती तदबीर शुरू की, यानी कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखा, तली चीज़ों से, चिकनाई वाली चीज़ों से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, मैं नेचुरल जो है ना चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर ऑर्गेनिक रहे चीजें यूज हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और यही हिफ्ज़ाने सेहत के लिए, जैसे आप कह रहे थे कि अभी मैं बच्चा हूँ, मेरी एज तो 30 साल हो गई है लगता है। हमारे लिए बच्चे ही है ना। हाँ जी, आपके हम तो हमारी आपसे डबल हो गई है। जी जी ऐसे ही है। ये बचे तो हुए हैं ना, बचे हुए हैं, जैसी चीजें बता रहे हैं ना कि उनसे बचा हुआ है। हाँ हम बच सकते हैं आज भी। मैं कल 2 दिन नारोवाल में था, तो उधर आप यकीन करें तो मैं ऐसे जैसे मैं अपने बचपन में ओके। चला गया हूँ। यानी कि उधर इंटरनेट नहीं है, कोई गैस की सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालत चीज़ें आपको मिलेगी, दूध, दही, लस्सी वगैरह मिलेगा आपको, जो हमारी ऑर्गेनिक पंजाबी ग़िज़ा है, वो सारी चीज़ें तो वो मिलेगी। और लोग यकीनन ये इन इमराज से महफूज भी होंगे। सर उनकी उनको एज पता भी नहीं होगा कि एच पाइलोरी क्या है या पेप्टिक अल्सर क्या है, उनको पता भी नहीं होगा। ऐसा 70, है। 80, 90 एज उनकी आम है। और आप हमारे शहरों की लाइफ देख लें, 50 से 60 से क्रॉस नहीं करते। 30 साल की कर एज का गए यार, डिफरेंस है। 50 साल पे हो गए। तो जो वालदैन है, ये स्पेशल टीवी के वजह से हम एक पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आप आज भी जो हिफ्ज़ाने सेहत के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक ग़िज़ा हम अगर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये बर्गर छोड़ दें, पिज़्ज़ा छोड़ दें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें। अब जो सुन रहे होंगे वो तो ये कहेंगे ये डॉक्टर पागल है, हमें ये चीज़ें छोड़ने को मना कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें अगर इनसे हम बचेंगे तो हम यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर जुबैरिया सदीकी। अब आ जाए, ये खवातीन जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अक्सर आप देखें कि गोलगप्पे बड़े खाती हैं, दही बड़े बड़े खाती हैं और पिज़्ज़े बड़े, खवातीन स्पेशली मशहूर हैं। तो क्या आप इनको कुछ पैगाम देंगी कि क्या करें वो, कि बच के रखें, या अगर थोड़ा बहुत सफ़र करें, मुब्तला हो जाएं किसी मर्ज़ में मैदे से रिलेटेड, तो कोई दवाई भी बताएं कि ख़वातीन के लिए स्पेशली। वैसे तो आप जनरल बताएं, लेकिन स्पेशली टारगेट ख़वातीन को करें कि वो कैसे बचें, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करें, और अगर कोई दवाई आपकी है कि वो रख लें और यूज़ करें तो बच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर जुबैरिया सिद्दीकी। और जी वो तो हमने तारुफ करा दिया हुआ है आपका। बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का और हम लोगों को अपने जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसको शेयर करने के लिए हम आपके साथ हैं। और यकीनन मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं कई दफ़ा कि जी जब मैं उनसी केस हिस्ट्री जब उनके साथ बात होती है तो पता चलता है कि गोलगप्पे खाए थे जी, तो उसके बाद से दर्द शुरू हो गई और फिर लेटा नहीं गया, ये नहीं हुआ। मतलब ये सारी सिम्टम्स चल रही होती हैं साथ, ठीक है। और सबसे बड़ी सिम्टम जो अल्सर की मैंने देखी है वो ये कि पेन होती है उसके साथ, ठीक। गैस्ट्रिक होती है, जो है वो उसके साथ जो ना वो पेन होती है और वो बेरेबल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसमें वो जो नॉन बेरेबल पेन होती है ना, उसमें ये होता है कि जब उसको पूछा जाता है कि आपने क्या खाया था। लाइक मेरे पास जो है वो पिछले दिनों एक पेशेंट आया, उसने कहा जी मैं ठंडा दूध पीता हूँ तो 2 घंटे का सुकून मिल जाता है, तो नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे, दूध पीने से जो है ना आपका ये जो आपका अल्सर बन रहा है इस वक्त, ये दूध पीने से जो ना एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा,
क्योंकि डेयरी आइटम्स जो हैं वो उसको स्वाय दही के, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया है, स्वाय दही के अल्सर को कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, डेयरी आइटम स्पेशली। और अगर आप सचमुच डेयरी आइटम को जो है वो लेते हैं या अल्सर को ट्रीट करने की तरफ चलते हैं तो आपको जो है वो हाई फाइबर खाना चाहिए। हमारे यहाँ होता है जी, वो बच्चे पसंद नहीं करते, मुर्गी बना लेते हैं जी, सब्जियां बनाने का रिवाज ही खत्म हो गया हुआ है। वो जी हमारे घर में गोश्त पकता जी, उसमें गोश्त में सब्जी डलती है, वैसे नहीं पकती। आपको याद होगा हमारे बचपन में हम खुद सब्जियां खाया करते थे, वो जो मिक्स सब्जियां पका करती हाँ थी जी। हमारे घरों में, आलू वाले पराठे बनते थे, सारे हाई फाइबर गजाएं थी ना, हाँ जी। ठीक है ना। और वो दही के साथ हमें दी जाती थी। हमारे जमाने में तो इतना होता नहीं था कि जी वो सारा कुछ इस तरह का है, ठीक। तो वो जो चीज अब आई है ना कि पिज्जा और बर्गर और गोलगप्पे और दही भल्ले, वो ये सारी चीजें उस चीजों को, फाइबर को कवर नहीं करती। हम प्रोटीन वगैरह को कवर कर रहे होते हैं, हम जो है वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने फाइबर को कवर नहीं कर रहे होते, सही। ताकि वो जो एच पैलोरी है उसको जो है वो काम मिल जाए फाइबर का, ठीक, ताकि वो जो है वो अपने काम पे चल पड़े। एक मतलब उसको पता हो कि हाँ अब मैदे में फाइबर आ रहा है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं नहीं हिल सकता, ना मैंने जो है वो डुरोनम की तरफ जाना है, ना मैंने एसोफेगस की तरफ जाना है, ठीक है। मैंने अपनी जगह पे बैठना है, सालों साल जहाँ पे बैठा हूँ मैंने वहीं पे बैठना है। तो ये एक चीज आपकी चल पड़ती है। अच्छा, इसके लिए आमतौर पे जो मैंने जो देखी हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काम में भी आती हैं, सबसे पहले आती है नाइट्रम, अर्जेंटम में नाइट्रम, वो काम करती है। लेकिन अगर पेन है साथ तो बिस्मिथ जी, करेगी। ये मुझे जरा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो यही से अर्जेंटम नाइट्रिकम से ही बात आगे करेंगे। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल है, भी स्पेशल ही है। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।